हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सितंबर 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। नंबर्स दे रखे हैं हमें और हमें इन्हें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, और जब भी हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो हम क्या लेते हैं, एलसीएम, ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम बना के इन्हें कंपेयर कर पाए। और ये जो नेगेटिव साइन है वो आप नीचे डिनोमिनेटर में लगाए या न्यूमरेटर में, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो आपका 20, 15, 30 और 10, इनका एलसीएम आएगा आपका 60। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, सभी के डिनोमिनेटर को 60 बना देते हैं। 23 से 60 तो आपका ये हो गया -33, और 7 कन्वर्ट हो गया आपका -28 में, क्योंकि नीचे माइनस का साइन था। इसी तरह ये आगा नेक्स्ट नंबर आ गया आपका -34 और फिर -18। 10 6 60 एंड 3 6 18, 32 से 60 तो 17 2 34। हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, तो पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो हमारा -18 सबसे बड़ा है, उसके बाद है हमारा -28, फिर है -33 एंड देन इज योर -34। क्लियर? बट -18 रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, -3/10। तो आपका पहला नंबर -3/10 बी में भी है और सी में भी। तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। फिर आपका -28 रिप्रेजेंट कर रहा था आपका 7 को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What should be subtracted from -5/7? -5/7 में से क्या माइनस करें जो हमें आंसर मिल जाए -1। तो हम मान लेते हैं कि हम x माइनस करते हैं। तो आपको सिंपली x निकालना है। तो आपका x कितना आ जाएगा, -5/7 + 1। और आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। ये हो गया आपका -5 + 7/7, यानी आपका x कितना आ गया, 2/7, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a इज इक्वल टू दिस वैल्यू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो आपको पता है यहाँ पे रूट नज़र आ रहा है, रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो देखते हैं हमारा नंबर क्या बनेगा, 2013 होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। सॉल्व नहीं करना आपको पूरा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है। तो 2013 कॉमन है, तो आपका यहाँ बचेगा 2013 + 1, और साथ में आपका ये प्लस 2014 और चल रहा है। यहाँ पे आप इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा आपका 2013 × 2014 + 2014। अब इसमें और इस टर्म में दोनों में फिर से आपका 2014 कॉमन, अंदर आपका बचेगा 2013 और यहाँ बचेगा आपका 1। तो 2013 + 1 फिर से आपका क्या बन जाएगा, 2014। जब आपका a का स्क्वायर 2014 का स्क्वायर आ गया तो आपका a कितना होगा, 2014, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a, b एंड c आर 3 डिफरेंट इंटीजर्स। इस तरह है आपके इंटीजर कि आपका a सबसे छोटा है, फिर आपका b है, फिर आपका c है, और आपके तीनों ही नंबर 0 से भी छोटे हैं। 0 से छोटे होने का मतलब तीनों नेगेटिव हैं। तो बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सी चीज़ ट्रू होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एग्जाम्पल लेके कर लेंगे। तो आपका सबसे बड़ा नंबर है c, तो हम इसे -1 ले लेते हैं, b को -2 ले लेते हैं और a को ले लेते हैं -3। और ये तीनों नंबर हमारे 0 से क्या हैं, छोटे। तो हम एक एक करके तीनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इज a + b इज लेस देन c। a आपका है -3, b है -2, तो -3 - 2 आपका आंसर आएगा -5, और -5 आपका क्या लेस होता है -1 से। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही आ रही है, लेकिन एक बार हम
आगे भी देखते हैं, a इंटू बी इज लेस देन c। a को आप b से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव को नेगेटिव से करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव टर्म आपकी नेगेटिव से कभी लेस नहीं हो सकती, तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर कह रहा है a प्लस बी इज ग्रेटर देन c। अभी हमने देखा कि a प्लस बी करके आपका c से छोटा आ रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। लास्ट में कह रहा है a इंटू सी इज ग्रेटर देन a इंटू बी। a इंटू सी, -3 इंटू -1 आएगा आपका 3, और a इंटू बी -3 इंटू -2 आएगा आपका 6। तो क्या ये आपका बड़ा आ रहा है 3 6 से? नहीं, तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट। क्लियर? क्योंकि ये 0 से छोटे थे सभी नंबर, तभी हमने नेगेटिव नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पे लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ स्टैंडर्ड फॉर्म of the number is expressed as k into 10 raised to power n, then what is the value of k plus n? तो आपका ये नंबर है 82903 और आपके जीरोस कितने हैं? 4। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो ये आएगा आपके पास 8.2903। इसके लिए हमने अपने डेसिमल को कितना मूव कराया? डेसिमल लास्ट में था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस, यानी 10 रेज टू पावर 8। तो आपकी नंबर फॉर्म किस फॉर्म में एक्सप्रेस था? k इंटू 10 रेज टू पावर n। तो आपकी k की वैल्यू हो गई 8.2903 और आपका n किसके बराबर आ गया? 8। हमें निकालना है k प्लस n, तो हमें सिंपली 8.2903 में अपने 8 को ऐड करना है, तो हमारा कितना आंसर आएगा? 16.2903, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y, जहाँ पे आपका x बड़ा है y से, इज 161। इसने आपको नंबर नहीं बताया, इसने आपको सिर्फ एलसीएम बताया है, तो आपको 3x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं 161 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो 161 7 के टेबल में आता है 23 पे, और 23 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, यानी 7 और 23 यही दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका एलसीएम आपको 161 मिलेगा। अब क्योंकि आपका बड़ा नंबर x था, तो आपकी x की वैल्यू हो गई 23 और आपकी y की वैल्यू हो गई 7। फाइंड आपको करना है 3x माइनस वाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 23 माइनस 7। तो 3 को आप 23 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और उसमें से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? 69 माइनस 7, यानी 62 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड फैक्टर फ्रॉम पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72 के पॉजिटिव फैक्टर्स में से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर हमारा 11 से छोटा आए। तो पहले हम 72 के सभी फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6 8 9। उसके बाद 1 के साथ 72 भी आएगा, 2 के टेबल में 36 पे आता है तो 36 भी आएगा, इसी तरह 24, फिर 13, फिर 12 और 8 के टेबल में 9 पे ही आता है, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम 9 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको टोटल नंबर्स पहले काउंट करने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल फैक्टर्स आपके 12 हैं, और हमें कौन से फैक्टर लेने हैं? जो 11 से छोटे हैं। तो ये सभी फैक्टर्स आपके 11 से छोटे हैं, यानी आपके कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7/12। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूब रूट ऑफ 500 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16 इज, आपको 500 का क्यूब रूट फाइंड करना है, 16 का क्यूब रूट फाइंड करना है और उन्हें मल्टीप्लाई। जब भी किसी नंबर का आपको क्यूब रूट नहीं पता तो आप सिंपली 500 और 16 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। तो ये आपके पास कितना आएगा, 5, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1 और 16 आएगा आपके 2 की पावर 4। अब देखो क्यूब रूट निकालना है हमें, तो हम 3 के पेयर बनाते हैं। हम इसे इकट्ठा ले लेते हैं, 500 इंटू 16 का क्यूब रूट। 500 के सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और आपके पास 16 से कितने 2 आ जाएंगे, 4 2 आ जाएंगे आपके पास। हमें 3 का पेयर बनाना है क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपके पास 2 के 3 के कितने पेयर बनेंगे, 2, तो 2 इंटू 2 बचेगा और 5 का बनेगा 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आपकी क्यूब रूट हो जाएगी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x इज एन इंटीजर देन x प्लस 1 होल रेज टू पावर 4 माइनस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए आप पावर 4 को ब्रेक कर दो। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 वापस ही 4 बनेगा आपका। ऐसे ही हम x माइनस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 1 की पावर 4 को। यहाँ पे हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे आपका a क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर और b है आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो a प्लस बी लगा दिया हमने और साथ में क्या आएगा, a माइनस बी, यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आपके पास आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर आप आइडेंटिटी सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, आइडेंटिटी ओपन करी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो यहाँ आपके 2x कैंसिल हो गया और आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, जहाँ से हम 2 कॉमन ले पाएंगे। यहाँ पे 1 कैंसिल, x प्लस एक्स 2x बचेगा, यहाँ से भी 2 आएगा बाहर, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका 8 जो होगा वो हमेशा इस टर्म का फैक्टर रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है, आपको गिवन है x एक इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर पुट करके देख लेते हैं। x के प्लेस पे 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 प्लस 1 आपके पास क्या आएगा, 2, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 0, तो आपके पास है 2 रेज टू पावर 4 जो कि होता है आपका 16 और 16 आपका इन चारों में से किससे डिविजिबल है, 8 से। तो ये तो हुआ, आप डायरेक्ट पुट करके देख सकते थे और ये इसका प्रूफ भी हो गया आपके सामने कि ये 8 हमेशा फैक्टर रहेगा आपका इस टर्म का, यानी ये टर्म आपकी हमेशा 8 से डिविजिबल होगी। तो आपकी विश है, आप कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आप इसी शॉर्टकट वाले मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका पेपर जल्दी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 100th डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन यूनिट डिजिट। 3 डिजिट के नंबर में आपके पास एक 1s प्लेस होता है, एक 10s प्लेस और एक 100। इसने बोला कि 100 डिजिट पे जो नंबर है वो यूनिट डिजिट वाले नंबर से 7 ज़्यादा है। तो देखो, अगर ये 1 हुआ तो ये 7 ज़्यादा 8 हो जाएगा और अगर ये 2 हुआ तो आपका ये 7 ज़्यादा
9 हो जाएगा। और अगर 3 हुआ तो 3 में 7 प्लस करते हैं 10, तो 2 डिजिट का नंबर बनता है, तो उसको हम लेंगे नहीं। तो यही 2 पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। अब इसने आगे क्या कहा, द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड। हमने इन डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। देखो हमें बीच में नहीं पता क्या है, हमने सिर्फ हंड्रेड्स और वंस वाली डिजिट को रिवर्स कर दिया। तो 1 पहले आ जाएगा और 8 लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद हमने उसे सब्ट्रैक्ट करा ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर में से, यानी इस नंबर में से हमने इसे माइनस किया। तो यहाँ पे 8 और इधर 1, तो माइनस करने पे जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसकी इसने यूनिट डिजिट यानी आखिरी डिजिट पूछी है, क्या होगी। तो देखो 1 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, तो ये बोरो लेगा। बोरो लेने के बाद बन जाएगा ये 11, और 11 में से 8 माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी करके देखें 2 और 9 रख के, तो 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ये बोरो लेगा। तो 12 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहेगी, 3 रहेगी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हैज़ 20% मोर मनी देन बी। ए के पास बी से 20% ज़्यादा अमाउंट है और सी के पास बी से 20% कम अमाउंट है। तो दोनों बी से कनेक्टेड हैं, तो हम बी के पास मान लेते हैं कि 100 रुपये हैं। तो ए के पास उससे 20% ज़्यादा है तो 120 हो गए, और सी के पास 20% कम है तो सी के पास कितने आ गए, 80। अब क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट मोर मनी डज ए हैव देन सी। ए के पास सी से कितना अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 40 रुपीज़ ज़्यादा है ए के पास सी से। तो सी के पास कितने थे, 80। तो इसने कितने परसेंट पूछा, तो 40/80 इंटू 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50%, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी हु इज़ y ईयर्स ओल्ड एट प्रेजेंट। रानी की एज आपको कितनी गिवन है, y। शी इज़ x ईयर्स ओल्डर देन ह्यूमिद। ह्यूमिद से वो x ईयर्स बड़ी है। इसका मतलब ह्यूमिद उससे x ईयर्स छोटा है, तो उसकी एज हो गई y माइनस एक्स। 15 ईयर्स एगो यानी 15 साल पहले। 15 साल पहले की जब हम बात करें तो दोनों की एज में 15 माइनस हो जाएगा, ये y माइनस 15 और ये y माइनस एक्स माइनस 15। ह्यूमिड्स एज वॉज 1/4 द एज ऑफ रानी। ह्यूमिड की एज रानी की एज के 1/4 थी। तो हम रानी की एज में 1/4 मल्टीप्लाई कर दें तो वो ह्यूमिड की एज बन जाएगी। तो इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए आपकी कोई स्टेटमेंट है जो इससे मैच कर रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये 4 आपका चला जाएगा उधर, तो y माइनस 15 आपका हो जाएगा 4y माइनस 4x माइनस 60। ये 4y वाली टर्म इधर आएगी, तो माइनस 3y प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 15, यानी आपका ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3y, और यहाँ पे आपका माइनस 45 आएगा जो इधर आके प्लस 45 बन जाएगा। तो देखते हैं ऐसा कुछ हमारी किसी इक्वेशन से मैच कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 45, यही आपके इस आंसर से मैच कर रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। यानी जितने में उसने 20 आर्टिकल खरीदे उतने में ही उसने x आर्टिकल्स बेचे। ठीक है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप CP मान लेंगे एक आर्टिकल का, यानी एक ऑब्जेक्ट का CP हमने मान लिया 1 रुपये। लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल भी 1 रुपये। देखो अगर एक चीज़ 1 रुपये की है तो
एक्स ऑब्जेक्ट कितने की होंगी, एक्स रुपीस की, तो यानी सीपी हो गया एक्स, और एसपी कितना होगा एक्स ऑब्जेक्ट्स का, एसपी एक्स ऑब्जेक्ट का कितना दे रखा है, जितना सीपी होगा 20 ऑब्जेक्ट का, तो यानी 20 रुपये हो गया एसपी। और इसने कहा कि इसे ऐसा करने पर 25% का फ़ायदा होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कितना परसेंट का उसे फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो बेच वो ज़्यादा में रहा होगा, तो प्रॉफिट हुआ उसे 20 माइनस एक्स का, और ख़रीदा उसने कितने था एक्स में, तो ये जो परसेंट आई ये आपके 25% के बराबर है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप x निकाल सकते हैं आसानी से। ये आपका कितना आ जाएगा 2000 माइनस 100x इज इक्वल टू 25x। तो आपका 125x किसके बराबर आ गया 2000 के बराबर, तो आपका x कितना हो गया 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएट का मतलब कम होती है, एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, एक साल में 10% मशीन का रेट कम होता है, और हमने उसे 3 साल पहले खरीदा। इट वॉज परचेज 3 years ago इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, यानी 3 साल पहले जितने की थी उसमें हर साल 10% कम हुआ, और अब 3 साल के बाद उसका रेट हमें दे रखा है। तो इसने पूछा कि कितने रुपए में वो खरीदी गई थी। इसको हम अपने अमाउंट वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पे डेप्रिशिएट है तो हम प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, और आपको क्योंकि 3 साल के बाद की अमाउंट दे रखी है तो ये आपका अमाउंट हो गया 145,800। प्रिंसिपल यानी कि हमें 3 साल पहले उस मशीन की जो वैल्यू थी वो निकालनी है, 1 माइनस रेट कितना है आपका 10/100, और कितने साल 3 साल। इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। 145,800 यहाँ पे आपका आएगा 9/10, और उधर जाके वो बन जाएगा 10/9 इंटू 10/9 10/9 10/9। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 16200, फिर से कैंसिल हो रहा है आपका 1800 पे, और फिर आपका आ जाएगा 200, तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, यानी 3 साल पहले वो मशीन 2 लाख की खरीदी गई थी, और अब उसकी वैल्यू कितनी है 1,45,800 रुपीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस होता है जिसकी 2 साइड बराबर हो, उसका बेस हमें गिवन है 48 और एरिया गिवन है 168। एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एल्टीट्यूड यानी हाइट उसके बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो यहाँ से हमें बेस दे रखा है तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। हाफ इंटू 48 इंटू हाइट इज इक्वल टू 168। तो यहाँ से आपकी हाइट आ गई 168 इंटू 2/48। ठीक है, तो हाइट आप यहाँ से निकाल सकते हो। हाइट निकालने के बाद हमें निकालनी क्या है उस ट्राइंगल की साइड। हाइट आपकी आ गई 2 24 48, 24 7 168, हाइट आपके पास आ गई 7, ये 7 है। अब ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है आपका, जिसमें आपको परपेंडिकुलर 7 दे रखा है। बेस आपका क्या होगा इस 48 का आधा यानी 24, और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये आप डायरेक्टली 25 भी बोल सकते हो और करके भी देख सकते हो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर, और फिर उसका रूट निकाल के। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16/पाई। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। 16/पाई ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल।
स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया का 16 बाय पाई टाइम्स है। इसकी साइड a मान लेते हैं और इसका रेडियस r। तो a स्क्वायर आपके पास कितना है 16 अपॉन पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई r स्क्वायर। तो पाई तो आपका कैंसिल हो गया, a स्क्वायर आ गया आपके पास 16r स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो a आपका कितना आ गया 4r। हमसे पूछा क्या है रेशो ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। साइड तो a ही है, हमें क्या चाहिए डायमीटर। तो 4r को हम 2 इंटू 2r लिख देते हैं और 2r हमें पता है डायमीटर होता है। तो a अपॉन डी कितना आ गया 2 अपॉन 1 यानी रेशो हो गई 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 1440। एक पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम आपको दे रखा है और आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, जब नंबर ऑफ साइड्स n है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं n-2 इंटू 180। ये आपको कितना दे रखा है 1440। तो आपको n निकालना है तो n-2 कितना आ जाएगा 1440 अपॉन 180। तो n-2 इज इक्वल टू 8। तो n आपके पास कितना आ गया 8 + 2 यानी कि 10। तो आपके कितने साइड होंगी पॉलीगन की 10 साइड्स यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If A, B and C are respectively the number of faces, edges and vertices of a pentagonal pyramid. पेंटागोनल पिरामिड कुछ इस तरह का दिखता है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ये दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया है। तो इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस आप सभी काउंट कर सकते हो। तो फेस आपके आएंगे 6, वर्टिसेस आपके 6 और एजेस आएंगे आपके पास 10। इसने कहा A किसको डिनोट कर रहा है फेसेस को, तो ये हो गया आपका A। B डिनोट कर रहा है एजेस को, तो B की वैल्यू 10 और C की वैल्यू 6। हमें कैलकुलेट क्या करना है A माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 2। तो वैल्यू डाल देते हैं 6 माइनस 10 प्लस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका हो गया -4 + 6 2 अपॉन 2 यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो 1 - 2 आपको कितना मिलेगा -1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। क्लियर। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री। एक ट्राइंगल का एक एंगल आपको कितना गिवन है 130 डिग्री। उसके बाद आपसे वो क्या पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर 2 एंगल। बाकी दोनों एंगल के बाइसेक्टर से जो एंगल बनता है आपको वो निकालना है कितना होगा। तो ए बी सी आपका एक ट्राइंगल बन रहा है और ये आपका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो जब ये आपको 130 गिवन है तो आप a + c फाइंड कर सकते हो। a + b + c 180 है, b आपको 130 दे रखा है तो a + c कितना आ जाएगा 180 - 130 यानी 50। तो ये आपका पूरा a और पूरा c आ गया, बट हमें दोनों का हाफ चाहिए। दोनों का हाफ करेंगे तो a + c पूरे का हाफ हो गया एक तरह से। तो हाफ ऑफ a + c आपके पास कितना आ गया 25 डिग्री। और ये हमें क्या मिल गया अंदर के दोनों एंगल का सम आपको निकालना है ये। तो इसे निकालने के लिए O को निकालने के लिए आप इन दोनों के सम को 180 में से माइनस कर दो। 180 - 25 आपका कितना आ जाएगा 155 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट वीडियोस में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और पेपर के। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का 4 टाइम्स।
यानी 4 इंटू 2 पाई आर एच इज 6 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेसिस। इसके दोनों बेस कैसे हैं? सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इनके सम का 6 टाइम्स है, यानी 6 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब आगे वो क्या कह रहा है, अगर ऐसा है और हमें हाइट भी दे रखी है तो उसकी वॉल्यूम निकालनी है हमें। तो पहले तो देखिए पाई कैंसिल, आपका 2 भी कैंसिल हो रहा है और आपका एक रेडियस भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ गया 4h इज इक्वल टू 6r और h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 12। तो आपका रेडियस यहाँ से कितना आ गया 8। जब रेडियस हमारे पास आ गया तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आपका 8 है तो स्क्वायर ऑफ 8 इंटू हाइट आपको कितनी दे रखी है 12। तो पाई इंटू स्क्वायर ऑफ 8 होता है आपका 64, 64 इंटू 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 768 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस पेपर के। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। Till then, keep studying, keep watching, and don't forget to like, share, and subscribe.